next is the cardiac muscle. Next is the cardiac muscle. So in this discussion, we will talk about the mechanism of contraction of the cardiac muscle, right? So before we go, what actually and how actually the cardiac muscles are going to contract, first we should know certain things about the cardiac muscle, right? As we have already or previously talked about the skeletal muscle and smooth muscle, right? So likewise, cardiac muscles. It is an involuntary, means it is not under our control, and actually it is under the control of autonomic nervous system. ठीक हो गया? स्ट्राइएटेड मसल है, और स्ट्राइएटेड मसल का आप लोगों को पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ये देखो, ये स्ट्राइएशन है, इसके अंदर स्ट्राइएशन है क्या? बेसिकली बैंड्स। स्ट्राइएशन क्या? बैंड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस स्ट्राइएशन आर बेसिकली द यू कैन से सार्कोमियर्स। यस, सार्कोमियर है, लाइट और डार्क बैंड है एज फाउंड इन द स्केलेटल मसल। जैसे स्केलेटल मसल के अंदर पाए जाते हैं, ये सेम है उसी तरह के। द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर इज सिमिलर टू द स्केलेटल मसल। ओके, स्ट्राइटेड मसल दैट इज द मेन टिश्यू ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये आपको पता है जो हार्ट होती है उसकी तीन वॉल्स होती है, वॉल्स, दीवारें। ठीक है, जिसमें एक होती है पेरिकार्डियम आउटर, ठीक है, फिर इसके बाद एक दरमियान वाली होती है, फिर उसके बाद एक इंटरनल होती है जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं, राइट? तो ये जो है ये मिडल होती है जिसके अंदर ये सार्कोमियर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल ज्वाइंड बाय इंटरकलेटेड डिस्क्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटरकलेटेड डिस्क क्या है? तो ये अभी हम इंटरकलेटेड डिस्क को अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाली, ये देखो, ये this is basically the intercalated disc. These are the you can say junction between the two cardiac cells or fibers. एक फाइबर दूसरे फाइबर के दरमियान जो कनेक्शन है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज इंटरकलेटेड डिस्क। ये है क्या? इसमें आ जाओ आप, ये देखो, ये डायग्राम, ये कार्डियक मसल की डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं नीचे, ये डायग्राम नंबर ए जो है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं आपको कार्डियक सेल के, ये मायोफिब्रिल्स हैं, लाइकवाइज स्केलेटल मसल। फिर अब उसके बाद नीचे देखो, ये इंटरकलेटेड डिस्क है, ये वाली, ये देखो, ये दीज आर द इंटरकलेटेड डिस्क, गैप जंक्शन है ये। और ये जो इंटरकलेटेड डिस्क है ना, इसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। जैसे कि आप लोगों ने सीरियस फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कि जो कार्डियक मसल होते हैं उनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एक सेल दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है वाया इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सीरियस फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि atrial syncytium और ventricular syncytium का क्या मतलब होता है? All the cells at the same time are going to contract or relax. And as you people know the law of all or none law, that all or none law is because of these intercalated discs. Because through these discs the electrical charges are going to pass through from one side to another, right? तो ये है intercalated, मतलब इस तरह होता है intercalated discs में। ये देखो, for example, if I say this is one cell of the cardiac muscle, right? उसके बाद I say this is another cell, और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो सीरियस फिजियोलॉजी में, मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे अब एक जंक्शन होगा, हियर इज द जंक्शन। ये दो सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। हियर इज द जंक्शन, राइट, थ्रू विच द आयंस आर गोइंग टू पास, फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस। ठीक है, इस सेल के अंदर एक्साइटेशन हुई है पहले, इसके अंदर, ठीक है, सोडियम आयंस एंटर हो गया, तो ये सोडियम आयंस फिर वो यहाँ से अगले वाले सेल के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, अगले वाले सेल में भी एंटर हो सकते हैं थ्रू दीज इंटरकलेटेड डिस्क, एंड दीज इंटरकलेटेड डिस्क आर गोइंग टू फॉर्म गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन बेसिकली क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन, राइट? और ये हैं बेसिकली इंटरकलेटेड डिस्क। ओके, नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको पता है, बिफोर वी गो इनटू द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले कुछ बातें आप लोग जान लो। एक आपको पता है, ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सेंसिशियम के बारे में। क्या है सेंसिशियम? सेंसिशियम का क्या मतलब है? ऑल द सेल एट द सेम टाइम आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन like at one time one cell is going to contract and at the same time other cell is going to relax. No, it's not going to happen in case of these cardiac cells, because these are the very sensitive you can say tissues of the body that they have a synchronous in their cells। ठीक है, मतलब आपको पता है कार्डियक सेल जो है, ये दिल को दिल के जो सेल है, ये पूरे बॉडी को दिल सॉरी ब्लड प्रोवाइड कर रहे होते हैं कार्डियक आउटपुट के थ्रू। ये नहीं हो सकता ये कोई सा रिलैक्स कर रहा हो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, इस तरह तो इसके दरमियान जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन होगी, जिस वजह से बॉडी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक हो गया? तो इनके अंदर सिंसिशियम होता है, और इसके दो टाइप्स होते हैं फिर आगे, एक होता है एट्रियल, ये क्या होता है? एट्रियल सेंसिशियम, सेंसिशियम। और दूसरा क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेंसिशियम। मतलब एट द सेम टाइम एट्रिया आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेंसिशियम। दूसरा क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेंसिशियम। एंड लाइकवाइज एट द सेम टाइम द either ventricles are going to contract or relax,
ठीक है, तो आपको पता है पहले एट्रिया की बारी आती है, फिर वेंट्रिकल की बारी आती है। पहले वेंट्रिकल, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एट दैट मूवमेंट वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। फिर उसके बाद वो जो पोटेंशियल होता है वो शिफ्ट हो जाता है किस में, या वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो शिफ्ट हो जाती है किस में, वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट दैट मूवमेंट द एट्रिया आर गोइंग टू रिलैक्स एंड दे आर गोइंग टू अकोमोडेट द ब्लड कमिंग थ्रू द रिस्पेक्टिव पार्ट्स, राइट। फिर उसके बाद क्या है, एक्शन पोटेंशियल। आप लोगों ने याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट वन। एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल, एंड यू पीपल ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट, एक्शन पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब जो वेंट्रिकल सेल का एक्शन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन माइनस 85 से लेके कहाँ तक होता है, +20 मिली वोल्ट्स, +20 मिली वोल्ट्स, राइट। फिर उसके बाद एक और बात है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सीरियस फिजियोलॉजी में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जो वेंट्रिकल सेल होते हैं उसके अंदर इस तरह का एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये फेज 4 होता है, फेज 0 होता है फेज, और ये फेज 1 होता है, ये वाला। तो ये फेज 2 होता है, ये फेज 3 होता है, और अगेन फेज 4, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम की एंट्री हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट सोडियम चैनल ओपन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, देन देयर इज आउटफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस। ठीक है, एंड ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसलिए मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या होता है आगे, देन देयर इज अ प्लेटू फेज। यस, ये प्लेटू है, तो क्या बोलते हैं, प्लेटू, प्लेटू, क्या बोलते हैं इसको, प्लेटू, प्लेटू फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, पोटेशियम एट द सेम टाइम बाहर जा रहे हैं, लेकिन देन देयर इज ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल, यहाँ पे कैल्शियम ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाएगा। तो इसी वजह से ये एक काइंड ऑफ इस तरह की लाइन बन रही है, अबिट यू कैन से स्ट्रेट, थोड़ी सी स्ट्रेट होती है लेकिन फुल स्ट्रेट नहीं होती, राइट। और फिर उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, द पोटेशियम चैनल्स आर ओपन स्टिल, बट एट दिस पॉइंट द कैल्शियम चैनल्स आर गोइंग टू क्लोज्ड, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और कैल्शियम अभी, सॉरी, पोटेशियम अभी भी बाहर जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब ये जो कैल्शियम की एंट्री हुई है, दिस कैल्शियम इज बेसिकली गोइंग टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक सेल, कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन, इसने क्या करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद एक और पॉइंट ये है, अब ये कार्डियक सेल और स्केलेटल में थोड़ा सा फर्क है कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म का, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन मेजॉरिटी ऑफ द केस आर सेम। ठीक है, क्या जो स्केलेटल मसल थे, क्या था, जो स्केलेटल मसल थे, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फास्ट सोडियम चैनल्स, सबसे पहले क्या है, फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं, एज यू पीपल कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। देखो ये यहाँ पे फास्ट सोडियम चैनल थे, और उनकी वजह से यहाँ पे डीप पोलराइजेशन हुई थी सेल मेम्ब्रेन की। फिर उसके बाद ये डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल्स जो थे, इन्होंने इन्होंने पुल किया था कैल्शियम रिलीज चैनल्स को, जिनको हम रैनोडिन रिसेप्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो डाईहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल, इनके थ्रू कैल्शियम की एंट्री नहीं हुई, लेकिन कार्डिक सेल में इनके थ्रू भी कैल्शियम एंट्री होती है, जो कि कैल्शियम फिर कैल्शियम रिलीज चैनल से या रैनोडिन रिसेप्टर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कैल्शियम को रिलीज करवाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। मींस क्या है, मतलब क्या है, कि कार्डिक सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला कैल्शियम इज आल्सो गोइंग टू टेक पार्ट इन द फिनोमेना ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सोडियम चैनल्स भी होते हैं और कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों ने मेजर है, यहाँ पे आप लोगों ने इसका ज़हन में रखना। ठीक हो गया। ये स्काइडर मसल के अंदर सिर्फ फास्ट सोडियम चैनल है, जिनके थ्रू कैल्शियम डाईहाइड्रोपाइरिन कैल्शियम चैनल सिर्फ पुल करते हैं रिलीज चैनल को, और फिर कैल्शियम अंदर आता है इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ये किधर स्केलेटल में, लेकिन कार्डियक में क्या होता है, अब गौर से सुनिए आप लोगों ने कहानी। और जो स्केलेटल मसल के अंदर जो कैल्शियम आ रहा है वो सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक हो गया, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब फर्क कहाँ पे आएगा, अब फर्क कहाँ पे आएगा वो आप लोगों ने देखना, इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे अब यहाँ से अब मैं जो है ना अगेन शुरू करने लगा हूँ, और फिर यहाँ पे जब डिफरेंस आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, राइट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्डियक सेल्स हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये सिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरॉन है, एंड दिस न्यूरॉन ऑफ सिम्पैथेटिक सिस्टम इज गोइंग टू रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पे इसने नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज किया। एंड यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर द कार्डियक सेल हैव बीटा 1 रिसेप्टर्स। क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर, ये बीटा 1 रिसेप्टर, ये क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर्स।
अब क्या होगा, नो दिस नॉरएपिनेफ्रिन विल बाइंड विद इट्स रिसेप्टर एंड दिस बीटा 1 रिसेप्टर, यू पीपल नो, आर लिंक्ड विद द जीएस सिस्टम, ये जीएस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है एडिनालाइल साइक्लेज है, यहाँ पे क्या है, एडिनालाइल साइक्लेज, एसी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक। ठीक है, ये क्या है, एडिनालाइल साइक्लेज है, ये जीएस सिस्टम है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी। अब मैं शॉर्ट करके लिखूंगा, बाकी कहानी सारी आप लोगों को आती है। साइक्लिक एएमपी, ठीक है, और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए, राइट। अब यो लिसन एंड रिमेंबर, नो दिस प्रोटीन काइनेज ए इज गोइंग टू कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दीज चैनल्स। और ये क्या है, ये कौन से चैनल्स हैं, दीज आर दी फास्ट सोडियम चैनल्स, यहाँ पे भी फास्ट सोडियम सोडियम चैनल्स का रोल है, दीज आर दी फास्ट सोडियम चैनल्स। और यहाँ पे भी टी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, फास्ट सोडियम चैनल्स, राइट। फिर क्या होगा, अब बता, देयर विल बी द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी, सोडियम अंदर आ जाएगा। अब ये देखो, ये सोडियम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करवाएंगे। ठीक है, अब जब ये डीपोलराइज, तो ये फिर आगे फिर एक आप लोगों को चैनल्स नजर आ रहे हैं, ये कौन से चैनल हैं, दीज आर दी एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, दीज आर दी एल टाइप, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। एंड लिसन एंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी स्लो सोडियम चैनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्या बोलते हैं, स्लो सोडियम चैनल्स। ये क्या है, स्लो, स्लो, सॉरी स्लो कैल्शियम, बीफ, अगर मैंने सोडियम बोला तो सॉरी, ये क्या, स्लो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, ये वाले। अब जब जब यहाँ से जैसे ही पोटेंशियल करीब पहुंचेगा किसके, स्लो कैल्शियम चैनल के, दिस विल बी ओपनड, तो देन देयर विल बी द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस हियर, कैल्शियम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे कार्डियक सेल में कैल्शियम एंट्री हो रही है ना, लेकिन अगर आप लोग देखो स्केलेटल मसल में यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई कैल्शियम की एंट्री नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ वो उस चैनल को एक्टिवेट करता है जिससे वो कैल्शियम रिलीज चैनल को पुल करता है, बस इतने काम है। कोई कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर नहीं आ रहा। लेकिन इन केस ऑफ कार्डियक सेल, द कैल्शियम इज कमिंग थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो अब नो लिसन, दिस कैल्शियम विल कम ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, सार्को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब आएगा, अब यहाँ पे ये फिर चैनल्स हैं, और ये कौन से हैं, ये रैनोडिन है। ये सेम सेम स्टोरी सेम, सिर्फ देयर आर सम मॉडिफिकेशन, सम चेंजेस। यहाँ पे कैल्शियम बाहर से आ रहा है, वहां पे कैल्शियम अंदर वाला था। अच्छा, अब यहाँ पे बाहर वाला कैल्शियम भी रोल प्ले करेगा, अंदर वाला भी, दोनों कैल्शियम रोल प्ले करेंगे। लेकिन स्केलेटन में क्या था, ओनली इंट्रासेलुलर कैल्शियम व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम दी sarcoplasmic reticulum was going to cause the contraction or involved in the contraction. But here, calcium from the extracellular fluid, calcium from the sarcoplasmic reticulum as well, both are going to involved in the phenomena of the contraction. There is the difference, right? Okay. Now, what will happen? Now, this calcium will activate these. अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम जो है ना, वो लाइगेंड का काम करेगा यहाँ पे, कैल्शियम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैल्शियम रिलीज चैनल्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैल्शियम रिलीज चैनल्स। ये जो चैनल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज चैनल, या रैनोडिन रिसेप्टर, इनका नाम लिख लो आप लोग, यहाँ पे इनका नाम थोड़ा सा चेंज है, कैल्शियम रिलीज चैनल्स। एक तो ये वही है ना, चैनल्स। फिर दूसरा क्या नाम है, वो भी आपको पता है, रैनोडिन रिसेप्टर। क्या है, रैनोडाइन, या रैनोडिन रिसेप्टर्स। फिर तीसरा नाम भी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। क्या है, क्योंकि ये कैल्शियम की वजह से ओपन हो रहे हैं अंदर, तो ये कैल्शियम की वजह से ओपन हो रहे हैं। नो, हियर द कैल्शियम इज गोइंग टू एक्ट एज अ लिगैंड फॉर दीस रैनोडिन रिसेप्टर, कैल्शियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कैल्शियम अटैच होगा, देन देयर विल बी द release of calcium from the sarcoplasmic reticulum into the intracellular fluid। ठीक हो गया, then next what will happen, rest of the story is same, rest of the story is same। कैल्शियम का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। now this calcium will bind with the troponin, troponin। ठीक है, फिर ट्रोपोनिन के बाद क्या होगा, सेम जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल। देखो, जब यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन, कन्फर्मेशनल चेंज इन द ट्रोपोनिन tropomyosin actin complex, then there will be binding of the myosin head with the actin, then there will be the power stroke, yes, then the contraction of the cardiac muscle here, because we are talking about the cardiac muscle here,
देन देयर विल बी द रेस्ट ऑफ द स्टोरी सेम। देन आपको पता है फिर वो उसके हेड के साथ एटीपी है वो फॉस्फेट कौन सा डी अटैच करके उसको कोऑप्ट करवा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। और देन देयर विल बी द पावर स्ट्रोक एंड देन देयर विल बी द फिनोमेना ऑफ द contraction of the cardiac muscle here. Okay, that will be the phenomena of the cardiac muscle. I'm going to write here the phenomena of contraction. There with some modification, with some differences, or with some changes, or with some modification, the mechanism of action of the cardiac as well as skeletal muscle is almost similar, right? Contraction. ठीक हो गया? Okay, now here, listen. ये था कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। ये किसका था? कॉन्ट्रैक्शन का। अब क्या होगा? रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा? यहाँ पे वो होता है पैरासिम्पैथेटिक, वो किसके होता है? पैरा। और पैरा में क्या रिलीज होते हैं? एसिटाइलकोलिन। पैरा में क्या रिलीज होती है? ACH। नो, इट विल बाइंड विद इट्स रिसेप्टर एंड हियर आर द M2 रिसेप्टर्स इन केस ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। एंड दीज आर लिंक्ड विद द GI सिस्टम। जब GI सिस्टम है तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? इनहिबिट। मतलब साइक्लिक एएमपी के लेवल, साइक्लिक एएमपी के लेवल क्या हो जाएगा? ड्रॉप। PKA के लेवल भी क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी द लेस phosphorylation of this channel, then there will be less sodium entry, less calcium entry, then there will be less contraction, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी मैकेनिज्म है रिलैक्सेशन। कैसे? इधर भी पंप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम पंप। एटीपी ड्रिवन कैल्शियम पंप। ये क्या करेगा? दिस कैल्शियम विल गो इनसाइड ऑफ द सेल एज दिस पंप वाज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल। उसने भी इसको वापस ले गया। फिर उसके बाद कैल्सीक्वेस्ट्रिन सेम लाइकवाइज हियर इज प्रेजेंट। फिर उसके बाद दिस कैल्शियम, लिसन एंड रिमेंबर, दिस कैल्शियम और ये जो सोडियम इधर आया था, या ये जो सोडियम यहाँ से आएगा फर्स्ट सोडियम चैनल के थ्रू सेल के अंदर, जो कि डीपोलराइजेशन करवाएगा। ये वाला सोडियम और कैल्शियम जो कि कहाँ से आया? इन चैनल के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आया, ठीक हो गया। ये कैल्शियम जो कि जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आया ना, इट हैज टू गो आउट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे पंप होता है। इस पंप को हम बोलते हैं सोडियम सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है? ये जो सोडियम अंदर आया था यहाँ से, दिस सोडियम, दिस सोडियम विल गोज आउट एंड with this the potassium ions will come inside। वो कौन सा पोटेशियम है? जो बेसिकली यहाँ से बाहर जा रहा था ना, अब वो अंदर आ जाए वापस, राइट। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैल्शियम, ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम कैसे बाहर जाएगा? यहाँ पे एक और एक्सचेंजर है। यहाँ पे क्या है? एक और एक्सचेंजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अच्छा, ये क्या करता है? व्हाट दिस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर डू? ये इस कैल्शियम को सेल से बाहर लेकर जाता है। क्या कहते हैं? इस कैल्शियम को सेल से बाहर लेकर जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आया था जब ये सोडियम की एंट्री हुई थी। जब ये क्या हुआ था? सोडियम की एंट्री हुई थी। तो उसकी वजह से फिर आपको पता डीपोलराइजेशन हुई और कैल्शियम अंदर आया। अब क्या होगा? और इसके मुकाबले में ये कैल्शियम बाहर चला जाएगा यहाँ से, और इसके मुकाबले में कुछ सोडियम अंदर आ जाता है, ठीक है। ये बाहर पड़ा सोडियम कुछ अंदर आ जाता है। तो इस एक्सचेंजर का क्या काम होता है? कैल्शियम को बाहर लेकर जाना, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर आता है, ठीक है। तो ये जब कैल्शियम बाहर जाएगा तो देन देयर विल बी द डिक्रीज इन द कैल्शियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, देन इट विल आल्सो सपोर्ट द फिनोमेना ऑफ द रिलैक्सेशन। दो तरीकों से रिलैक्सेशन होगी। एक तो M2 चैनल की वजह से रिलैक्सेशन होगी, और दूसरी इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन में कमी आएगी, क्योंकि ये कैल्शियम को बाहर लेके जा रहा है जो कि अंदर आता है। जब कैल्शियम का लेवल कम होता जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना कम होता जाएगा। फिर उसके अलावा एक और भी मैकेनिज्म है, यू पीपल ऑलरेडी नो, कि जब GI सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे आप लोगों को पता है बीटा और गैमा सब यूनिट्स होते हैं, आपको पता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक GI सिस्टम मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास M2 है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये GI सिस्टम है, तो आपको पता है GI में बेटा और गैमा जो सब यूनिट्स होते हैं, ये सेल के ऊपर मौजूद पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इफ यू पीपल रिमेंबर, पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब क्या होगा? M2 रिसेप्टर के थ्रू ही बीटा और गैमा इधर आके अटैच हो जाएंगे यहाँ पे भी। And then there will be the outflux of the potassium ions that will going to cause the hyperpolarization. Then there will be relaxation, hyperpolarization, ठीक है। तो इस तरह देर आर मैकेनिज्म्स थ्रू विच these cardiac muscle are going to contract and relax। रिलैक्स का भी मैकेनिज्म मैंने इधर बता दिया। अगर इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन की तरफ चला जाएगा। अगर बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये किधर चला जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। नाउ इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
Yes, exactly. This is the hyperpolarization as the potassium ion is going to out of the cell. So till we have done here with the phenomena of the mechanism of contraction of the cardiac muscle. This is very brief because major things we have covered in case of skeletal muscles, and the mechanism of contraction of the skeletal and cardiac muscle is quite similar with some changes, modification or differences that I have mentioned. कौन से? एक तो सोडियम चैनल का फर्क है, वहां पे भी फास्ट सोडियम चैनल है, यहाँ भी फास्ट सोडियम चैनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फास्ट सोडियम चैनल है वो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करवाते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल, लेकिन वहां पे इस तरह की कोई कहानी नहीं थी, वहां पे तो डाई हाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल थे, वो टाइप और है, ये टाइप और है, वहां पे उस चैनल की वजह से बाहर से कैल्शियम नहीं आता था, यहाँ पे बाहर से कैल्शियम आ रहा है, फिर इस वजह से यहाँ पे जो कैल्शियम बाहर से आ रहा है वो आगे कैल्शियम सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो डाइहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल था वहां पे उसने पुल से उसको ओपन किया था, जिसकी वजह से कैल्शियम इंटरसेलुलर फ्लूइड में आया था, एज इफ आई कैन शो यू पीपल हियर इन केस ऑफ यस, यहाँ पे जो पुल हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाहर से कैल्शियम नहीं आ रहा, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैकेनिक्स। इफ till now anybody he or she has any question, you people must have these pumps in your mind as well, ये बहुत important pumps हैं, because in further discussion when you people will be discussing the drugs, right, these pumps will be used by those drugs to interfere with the mechanism of contraction of the cardiac cell, ठीक है। और एक और बात कि जो ये कार्डियक सेल की जो टी ट्यूब्यूल है, ये वाली टी ट्यूब्यूल है, these are the T tubules of the cardiac cell, these are the T tubules of the cardiac cell, T tubules। और ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं कार्डियक सेल की, ये थोड़ा सा इनका भी फर्क होता है। ये जो कार्डियक सेल की जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, क्या है, कार्डियक सेल की जो टी ट्यूब्यूल्स हैं और स्केलेटल मसल की जो टी ट्यूब्यूल्स, उनमें फर्क है क्या, ये कार्डियक सेल की थोड़ी सी वाइडर होती है, क्या होती है, वाइडर, बिगर एंड फ्यूअर इन नंबर, ठीक है। क्या मतलब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्डियक सेल की ये जो ट्यूब्यूल है ये बड़ी है, बिगर है, ठीक है, और बड़ी भी है, वाइड भी है, लेकिन अगर आप लोग देखो स्केलेटल मसल की, ये देखो ये शॉर्ट है, ये टी ट्यूब्यूल ये शॉर्ट है, ये देखो ये दिस ट्यूब्यूल इज शॉर्ट, तो इसका ल्यूमेन भी बहुत छोटा सा है, इतना ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of contraction of the cardiac muscle. If anybody he or she has any question, he or she can ask. Otherwise, the lecture is over. We have done with the all type of muscle, smooth muscle, cardiac muscle, and skeletal muscles till now. जी, अब कोई क्वेश्चन तो पूछ लो आप लोग। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो पूछ लो। जी, यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया है? कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? यहाँ तक नो क्वेश्चन?